शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इसको बदलकर महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद गाया करते थे, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष पड़ेंगे खाक के ढेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। चंद्रशेखर आजाद ऐसा क्यों गाया करते थे पता नहीं, किस मनोदशा ने उनको इस शेर को बदलने पर मजबूर किया होगा। किसी बात से आहत थे या मजाक था या फिर भविष्य का विश्लेषण, ये कुछ साफ कह नहीं सकते। कड़वी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सच भी है कि हम उन शहीदों को जिनकी शहादत के बूते आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं, उनकी शहादत को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। आजाद के साथ साथ सैकड़ों आजादी के दीवानों को बलिदान देना पड़ा था और तब कहीं जाकर हम और आप इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आजादी के लिए लड़ते लड़ते आज के दिन ही भारत मां के इस लाल ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। चंद्रशेखर आजाद को समर्पित आज का ये हमारा कार्यक्रम उनकी इसी शहादत को सलाम करता है। इस स्पेशल कार्यक्रम में आपको बताएंगे कैसे उनका नाम आजाद पड़ा और कैसे जीते जी अंग्रेज उन्हें छू तक ना पाए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका नामक गांव में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति का जुनून सवार था। उनका नाम आज़ाद पढ़ने के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। गांधी जी की छवि का चंद्रशेखर आज़ाद पर बेहद गहरा प्रभाव था। 1920-1921 में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास स्थान बताया। आज़ाद के इस बेबाकपन से अंग्रेज़ जज हक्का बक्का रह गया और उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी। उसी दिन आज़ाद ने प्रण लिया कि उनके जीते जी अंग्रेज़ उन्हें छू तक नहीं पाएंगे। हर कोड़े के साथ वो वंदे मातरम और गांधी जी की जय का नारा लगाते रहे। तभी से वो आज़ाद नाम से प्रसिद्ध हो गए। आजाद गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी के इतने बड़े समर्थक होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो नरम दल छोड़कर गरम दल में शामिल हो गए। सन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण आज़ाद की विचारधारा में बदलाव आना शुरू हो गया और वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने कहे अनुसार कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आए। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ये कहा और करके भी दिखाया चंद्रशेखर आजाद ने। लाला लाजपत राय की मौत का बदला आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर लिया था। आज़ाद ने लाहौर में अंग्रेज़ी पुलिस अधिकारी सैंडर्स को भगत सिंह के साथ मिलकर मार दिया था। उन्होंने लाहौर की दीवारों पर खुलेआम पर्चे भी चिपका दिए थे जिस पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। तब से अंग्रेज़ सरकार को आज़ाद की और उनके साथ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की खोज शुरू कर दी। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ी पुलिस ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया।
अंग्रेज़ों की कई टीमें पार्क में आ गईं। आज़ाद ने 20 मिनट तक पुलिस वालों से अकेले ही लुहा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन लड़ते लड़के उनकी सारी गोलियां ख़त्म हो गई और जब उनके पास बस आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे ख़ुद को ही मार लिया, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि उन्हें कभी भी अंग्रेज़ पुलिस जिंदा नहीं पकड़ सकती। अंग्रेज किस तरह से आजाद से खौफ खाते थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आजाद ने गोली मारी तो भी अंग्रेजी पुलिस उनके पास जाने की हिम्मत ना कर सकी। काफी देर बाद जब वहां से गोली नहीं चली तो अंग्रेज थोड़ा आगे बढ़े। उनकी नजर आजाद के मृत शरीर पर पड़ी, तब जाकर कहीं उनकी सांस में सांस आई। अपनी अंतिम लड़ाई में आजाद ने अंग्रेजों की पूरी टीम के छक्के छुड़ा दिए थे। जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद हमेशा के लिए आजाद हो गए, उस पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो स्पेशल कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।